अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन। इससे किस तरह एमसीक्यूज आते हैं एमडीकेट में या केम्यूकेट में, और इस चारों में जो क्या डिफरेंस है इनके रिएक्शन में और क्या सिमिलरिटी है। तो नंबर वन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और बेंजीन रिंग से प्रोटॉन एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है वो निकल जाता है। जनरली हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में एंटर होता है और उसके बदले हाइड्रोजन निकल जाता है, लेकिन असल में प्रोटॉन वहाँ से निकलता है। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और दूसरा निकल जाता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें ये प्रोसेस होता है वो अपना एरोमेटिसिटी बरकरार रखने के लिए। इसी तरह एक इलेक्ट्रोफाइल को जब एक्सेप्ट करता है तो उसके बदले दूसरा निकाल देता है, तो इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब जब हम किसी भी कंपाउंड का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, इसाइलेशन करते हैं तो इनका जो फर्स्ट स्टेप है मेन इसमें फ़र्क है, बाकी जो है सब सेम है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास 4 स्टेप है। नंबर 1, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। नंबर 2, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। असल में तो एरो हम बेंजीन रिंग की तरफ से ड्रा करते हैं रिएक्शन के दौरान, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होगा रिएक्शन उसकी तरफ से, अटैक उसकी तरफ से होगा। और से थर्ड जो है हमारे पास उसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स वो बनाएंगे, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा थर्ड स्टेप। और 4 जो है फॉर्मेशन ऑफ कैटालिस्ट जिसने हिस्सा लिया होगा। तो नंबर 1 नाइट्रेशन क्या है? एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 को एंटर करना, वो टॉलीन में हो, बेंजीन में हो, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि बेंजीन में आप किसी भी जगह पर जो है इनको पुट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम 6 पोजीशन वहाँ पर बराबर है। लेकिन जब टॉलीन के लिए नाइट्रेशन करेंगे तो टॉलीन में CH3 ग्रुप ऊपर लगा हुआ है और वो है आर्थो पैरा डायरेक्टर। आर्थो पैरा डायरेक्टर क्या चीज़ है कि जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम पहले से लगा हुआ है, अगर वो सेकंड दूसरे ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पर उनकी पोजीशन असाइन कर लेता है तो उनको आर्थो पैरा डायरेक्टर कहा जाता है। हम किस तरह पहचानेंगे? आप आसानी के लिए ये याद रख सकते हैं कि जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जो है OH ग्रुप लगा हुआ है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास मौजूद है, तो आप समझ जाइए कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जब भी कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, तो आपके पास जो है आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहीं पर जो है बॉन्डेड होगा, यहाँ पर जो है उनकी ज़्यादा चांसेस होगी। और फिर इन दोनों के बीच में एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी, आर्थो पोजीशन की परसेंटेज ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ये बहुत बल्कि ग्रुप हो और इनके साथ इनकी रिपल्जन हो रहा हो तो फिर जो है पैरा ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बनेगा। लेकिन नंबर 1 आर्थो पैरा किस तरह पहचानेंगे कि उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और ऊपर उसने कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया होगा। अब जब हम CH3 को देखते हैं तो CH3 के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब ये बेंजीन रिंग को किस तरह इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है अगर ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, सपोज़ ये आपके पास प्रोटॉन रह गया H पॉजिटिव के शक्ल में और इन्होंने ये सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दी, तो इस प्रोसेस को फिर हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो सिंपल कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं, डीलोकलाइजेशन। लेकिन जब आपके पास ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके ये बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो इनको फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। तो टॉलीन एक आर्थो पैरा डायरेक्टर है, हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ये बात जो है इसमें याद रखें। तो बेंजीन में आप NO2 कहीं पर भी लगा दें, लेकिन जब मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टर है। और जनरली हमने पहचाना कि आर्थो पैरा डायरेक्टर जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो लेकिन मिथाइल के पास तो नहीं है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक करके वहाँ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कर देता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। तो ये हमारे पास NO2 किस तरह बना, HNO3 और H2SO4 इनके रिएक्शन से, यानी ये आपके पास
H2SO4, ये N का स्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ पर जो है आपके पास ये HNO3 जो मौजूद है, ये आपके पास HNO3। तो HNO3 का इलेक्ट्रॉन लेकर OH ये निकलेगा और यहाँ से जो है हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर -H2O ये निकालेंगे। यहाँ पर आपके पास एक HSO3 ये बचेगा, ये HSO4 सही है, HSO4 नेगेटिव, और ये आपके पास NO2 पॉजिटिव। इनके इलेक्ट्रॉन जो है चले गए वहाँ पर, और बीच में जो है ये आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो गई। तो आप ये याद रखिए कि किसी भी चीज़ का, टॉलिन हो, फिनोल हो, बेंजीन हो, जब भी नाइट्रेशन हो तो उसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होंगे, और ये NO2 की इंट्रोडक्शन इनटू द रिंग, ये नाइट्रेशन कहलाता है। अब तो जो हमारे पास है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा कि आपके पास SO3H ग्रुप जो है एंटर होगा, पहले SO3 फिर इससे H बनेगा, तो टोटली इनको हम सल्फोनेशन कहते हैं। और सल्फोनेशन जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस तरह बनेगा, ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाजिमी नहीं है, आपके पास न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन इसमें पार्शियली पॉजिटिव सेंटर होना चाहिए। जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है, इसमें आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3 ऑक्सीजन, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनके ऊपर बेंजीन रिंग जो है अटैक कर सकता है सल्फर के ऊपर, ये आपने एक बॉन्ड को फिर ब्रेक कर देगा। तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर हाइड्रोनियम आयन HSO4 और SO3 ये बनाएंगे। ये है सल्फोनेशन में एक तरीका। ये अगर इसके बजाय इस तरह आ जाए कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया है, तो उसमें ऑलरेडी H2SO4 मिलने की ज़रूरत नहीं है रिएक्शन की, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, बाहर से डिज़ोल्व की हो, तो उनको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो ये सल्फोनेशन का तरीका। अब अगर हमें अल्काइल ग्रुप एंटर करना हो तो उसके लिए क्या करना है, तो अल्काइलेशन इनका इन MCQs के लिए भी याद रखें, और इनके जो मेन डिफरेंस हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर इनको डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। नंबर 1 ये आपके पास है अल्काइल हैलाइड, हमें अल्काइल एंटर करना है, अल्काइल से इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो ये इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब इससे ये क्लोरीन जो है हमें निकालना है, तो इनके लिए हम लीवियस एसिड ले सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड या FeCl3, क्योंकि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, ये इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर देगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन समेत निकलेगा, तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल जो है ये बनेगा। अगर वो आपके पास एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो आर्जी तौर पर बनेगा, लास्ट में ये क्लोराइड वापस डोनेट कर देंगे। एसाइलेशन में क्या होगा, एसाइल क्या चीज़ है कि जब ये आपके पास ये ग्रुप जो है ये वैलेंसी खाली है, ये एसाइल कहलाता है। अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो एसाइल क्लोराइड, और इनकी ये जनरल नेम है, इनकी जो नाम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये CH3 लगा हुआ है तो, और ये जो है अगर यहाँ पर OH होता कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये इथेनोइक एसिड था, तो हम इथेनोइक एसिड का ये IC और एसिड जो है ये स्किप करके इसके जगह पर हम क्या लगा देंगे, इथेनॉयल क्लोराइड YL, और जो हाइड्रोजन लगा होगा उसका नाम इथेनॉयल क्लोराइड। अगर इनके अलावा इनका कॉमन नेम अगर हम निकालेंगे तो इथेनोइक एसिड जो है उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, तो हम इनका IC और एसिड हज़फ करके स्किप करके यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो आपके पास ये नेमिंग जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन और आयोपिक नेम से आते हैं। यहाँ पर ये समझते हैं कि ये किस तरह एसिड क्लोराइड जो है इसीलिए अमाइन आपके पास किस तरह बनेगा, ये इनको हम फिर कहेंगे इसीलियम, ये आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल होगा।
तो इसमें यही क्लोरीन दोबारा ये निकलेगा, इनके पास जाएगा, इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और आपके पास यहाँ पर जो स्पीशीज़ बनेगा ये आपके पास इसीलियम, ये इलेक्ट्रोफाइल बना। तो आपने चार तरीके सीखे, एक नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, उससे जो है इलेक्ट्रोफाइल हम बनाएंगे, NO2 तैयार होगा, NO2 पॉजिटिव। सल्फोनेशन में दो सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल मिलकर SO3 बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होगा, अल्काइल ये कार्बोनियम आयन कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर इस इसाइल क्लोराइड को लेकर यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और ये आपके पास इसीलियम आयन। तो जब इसीलियम एंटर होगा इस इसाइलेशन कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट इसाइलेशन। और जब ये कार्बोकेटाइन सिर्फ ये एंटर होगा तो इनको अल्काइलेशन कहा जाता है। तो अब जो है ये चारों में ये डिफरेंस था। बाकी जो है एक ही तरीके से बेंजीन जो है इनके ऊपर ये अटैक करेगा और बेंजीन के जो सिग्मा स्ट्रक्चर हैं वो बनाना पड़ेगा जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको सारे जो है नेम याद रखने हैं कि आपने अल्काइल कार्बोकेटाइन किस तरह बनाना है, अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल किस तरह बनता है, ये MCQs है। आपके पास जो है इसीलियम इसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल किस से बनता है, किस तरह बनता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हम इसके लिए एसिड क्लोराइड, इसाइल क्लोराइड या इसेटाइल क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड ये चीज़ लेते हैं। और जब कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन बनाते हैं तो उसके लिए अल्काइल हैलाइड, और इनके लिए ये कैटालिस्ट के तौर पर एसिड लीवियस एसिड भी इनको कह सकते हैं, ये इनको लिया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो दो सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर SO3 बनाते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रोफाइल बना सकते हैं या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ये समझते हैं कि जब रिंग को लोन पेयर दिया जाता है तो किस तरह आर्थो पैरा डायरेक्टर ये कहलाते हैं और किस तरह नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ये देखिए, ये आपके पास हैं लोन पेयर। तो जब लोन पेयर ये कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा तो कार्बन तो चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर चार्ज की शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये नेगेटिव चार्ज आया। अब जो है आप इस तरह याद रखिए, ये है आपके पास चार्ज, तो चार्ज N2 बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है बॉन्ड N2 चार्ज, आप इससे चार्ज बना दें तो ये बॉन्ड से जो है ये चार्ज बना। अब ये चार्ज N2 बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड N2 चार्ज, और ये क्यों शिफ्ट होगा, इसलिए कि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसलिए तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज आया। अब ये अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो चार्ज N2 बॉन्ड, बॉन्ड N2 चार्ज, तो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो उनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यही आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन वापस अपना लोन पेयर लेता है, और इनको हम रिंग एक्टिवेटर का नाम भी देंगे। ये MCQs भी याद रखें कि जब भी बेंजीन को रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो सैंपल बेंजीन के निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए इनको जो आर्थो पैरा डायरेक्टर है वो रिंग एक्टिवेटर भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के अलावा, कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को भी फिर भी अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है, तो वो लोन पेयर तो देते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, आर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट करते हैं, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो रिंग डीएक्टिवेटर कहलाते हैं। तो ये MCQs भी याद रखें कि कौन से ऐसे एटम है जो आर्थो पैरा डायरेक्टर तो हैं लेकिन वो रिंग डीएक्टिवेटर हैं, वरना जनरली ये होता है कि जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं, जो आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, वो रिंग एक्टिवेटर भी होते हैं। तो जब भी रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है आपके पास आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए ये आर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाते हैं। और उसका आसान हल क्या बताया कि जो भी स्पीशीज़ ऊपर लगा होगा अगर उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे सकता है। लेकिन जब भी आप मल्टीपल बॉन्ड ऊपर देखेंगे तो ये आपके पास मेटा डायरेक्टर होगा, तो इससे याद रखिए मेटा डायरेक्टर
और मल्टीपल बॉन्ड, ये आपके पास दोनों एम्सेस, जब भी आप कोई स्पीशीज़ यहाँ पर देखते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर अगर उसने डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो आप समझ जाइए कि ये मेटा डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन डिविशन स्पीशीज़ होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से ऊपर आएगा तो ये आपके पास जो है यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इस सब में जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो आप जब जो मेटा डायरेक्टर होते हैं वो मेटा पोजीशन के ऊपर क्यों दूसरे ग्रुप को असाइन कर देता है, इसलिए कि मेटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है इस वक्त ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ आर्थो पोजीशन पर जो है आएगा और ये आर्थो पैरा के ऊपर नहीं जाएगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस प्रोसेस को इसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट या ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट, कि पहले से जो ग्रुप लगा हुआ है वो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप को एक पोजीशन असाइन करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम पहले से जो ग्रुप लगा हुआ है अगर उनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो लॉन पेयर बेंजीन रिंग को देकर नेगेटिव चार्ज जो है आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जो है क्रिएट करेगा। तो आर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वहाँ पर बेंजीन अटैक करेगा। अब जो है ये हमने किस लिए एक्सप्लेन किया, ये टॉलीन को टॉलीन के लिए कि आपके ऊपर टॉलीन जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको आर्थो और पैरा के ऊपर सिर्फ जो है ये इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, बेंजीन में आप कहीं पर भी लगा दे, कोई मसला नहीं है। तो अब ये सल्फोनेशन जो हमने जिक्र किया था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये आपके पास नाइट्रेशन के लिए है। ये NO2, ये बना आपके पास NO2 पॉजिटिव, जो हमने पहले इनके इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का जो तरीका सीखा कि पहला स्टेप तो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपके पास ये OH इनके साथ मिला वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और ये फिर NO2 जो है ये निकल कर वो H2 बनाएंगे और ये NO2 के ऊपर जो है ये बेंजीन रिंग, कोई भी 5 बॉन्ड की तरफ से आप एरो ड्रा करके बता सकते हैं कि इन्होंने अटैक किया। इस चीज़ को ये जो है ना अभी अपनी एरोमेटिसिटी बरकरार रखने के लिए ये MCQs याद रखिए। अब ये स्ट्रक्चर जो है नॉन एरोमेटिक है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, ये नॉन प्लेनर हैं। इनको हम ये जो बना आपके पास ये इनको हम सिग्मा कम्प्लेक्स बेंजीनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन या बेंजीनियम आयन या सिग्मा कम्प्लेक्स, ये नाम इनको देते हैं कि जब ये सिग्मा बॉन्ड ये बनाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो ये अपनी एरोमेटिसिटी बरकरार रखने के लिए ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। लास्ट में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की शक्ल में रिलीज़ न कर दे, इनकी कुर्बानी न देनी पड़े। तो ये H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा तो ये थर्ड स्टेप होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये वाटर ये एक्सेप्ट कर लेगा, आपके पास नाइट्रोबेंजीन ये बना और जो H पॉजिटिव वहाँ पर मौजूद हैं वो H2SO4 जो आपके पास स्टार्ट में था ये H2SO4 वापस बना देगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कैटालिस्ट। तो ये स्टेप सब में जो है सिर्फ किस लिहाज से डिफरेंट है कि आपके पास स्टार्ट में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, बाकी ये तमाम स्टेप जो है इनके नाम याद रखने चाहिए। और यहाँ पर जो पॉजिटिव स्पीशीज़ है या न्यूट्रल है लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल है या पार्शली पॉजिटिव चार्ज है तो इनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। बेंजीन के ऊपर जो है अटैक होगा सेकंड स्टेप, यहाँ पर जो चीज़ बनेगा ये नॉन प्लेनर है और ये जो है सिग्मा कम्प्लेक्स बेंजीनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन, ये और लास्ट में जो है आपके पास वो कैटालिस्ट जिसने रिएक्शन स्टार्ट करवाई थी वो यहाँ पर दोबारा फिर ख़त्म होगा, फिर जो है बन जाएगा। अब जो है ये आपके पास है टॉलीन। तो टॉलीन इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आर्थोनाइट्रो टॉलीन की होगी,
फिर पैरा की होगी और फिर मेटा की। मेटा की इंतहाई कम 2-3% जो है ये बनेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और हमने कहा था कि आप किस तरह पहचानेंगे, जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो बेंजीन रिंग में आप जो है सैम्पल बेंजीन रिंग हो तो आप कहीं पर भी जो है इसको लगा सकते हैं। सिर्फ मेन डिफरेंस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कहीं पर भी जो है आप NO2 को शो कर दे कि यहाँ पर बॉन्डेड हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है। और ये किस तरह आर्थो पैरा डायरेक्टर है कि ये हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बेंजीन रिंग को। तो मोस्ट प्रोडक्ट आपके पास ये दोनों जो है आएंगे। आप सिर्फ एरो में रिएक्शन में ये शो कर दें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर शो करना हो तो इनकी परसेंटेज कम होगी, ये सबसे ज़्यादा होगी 60-62% और ये जो है आपके पास 32-33% और ये 3-4% ये बनेगा। तो दोनों के रिएक्शन में सिर्फ ये डिफरेंस होगा। इसी तरह आप जो है नाइट्रेशन जब इनकी करेंगे तो ये आपके पास 62 और ये 33 और मेटा की जो है आप शो ही ना करें वो इंतहाई कम होती है। तो और अगर ये MCQ आ जाए कि बेंजीन रिंग में आर्थो पैरा मेटा कहाँ पर है, तो ये आर्थो पैरा मेटा इसमें होता ही नहीं है क्योंकि ये तमाम आइडेंटिकल है आपके पास। तो आर्थो पैरा आप तब कहेंगे कि जब आपके पास यहाँ पर कोई स्पीशीज़ बॉन्डेड हो, तो इसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो 1 मिनट प्लीज़। और ये आपके पास ये पोजीशन भी मेटा और ये भी जो है आपके पास आर्थो। तो ये तब कहेंगे जब पहले से ग्रुप लगा हो। यहाँ पर जो है आर्थो पैरा मेटा इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेंजीन में। जब कोई ग्रुप पहले से लगा होगा तब इसमें आर्थो पैरा मेटा ये मौजूद होगा। ये SO3H यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट है और यहाँ पर माइनर। हमने कहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा बनना चाहिए। NO2 के केस में यहाँ पर जो है ये मेजर प्रोडक्ट था। जब यहाँ पर टॉलिन NO2 ग्रुप जब यहाँ पर अटैक कर रहा था तो इनकी ये मेजर प्रोडक्ट थी 62-63%, लेकिन यहाँ पर SO3 पैरा वाला जो है ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि बल्कि ग्रुप है और इसके बीच में जो है रिपल्जन होगा। तो इस वजह से SO3H सल्फोनेशन के केस में आपके पास पैरा प्रोडक्ट जो है ये पैरा प्रोडक्ट ये मेजर होगा और नाइट्रो के केस में NO2 के केस में आर्थो का प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। इनके ऊपर ये MCQs इनको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, electrophilic aromatic substitution reaction of benzene proceed through an intermediate known as, जो इसके बीच में जो बनता है उनको क्या कहा जाता है, तो वो जब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हम या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है या हम बेंजीन की तरफ से शो करते हैं सही तरीका, तो असल में बेंजीन अटैक करता है, उनको एरिनियमाइन भी कहा जाता है। और मैंने इनके और कौन से नाम बताया आपको एरिनियमाइन के अलावा? बेंजीनियमाइन, ये भी याद रखें, बेंजीनियम और बेंजीनोनियम आइन ये भी है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये बताया था और अब ये आया एरिनियम आइन। तो ये चारों नाम याद रखें। इसमें फिर वो डीलोकलाइजेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होगा और फिर जो है प्रोटॉन लॉस होंगे। द स्पीशीज़ दैट अटैक बेंजीन ड्यूरिंग नाइट्रेशन इज, तो हमारे पास NO2 पॉजिटिव ये चीज़ जो है नाइट्रेशन में बनी थी। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल एंड सल्फोनेशन बाय प्रोड्यूसिंग, तो आपके पास SO3 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड से ये आपके पास बना था। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था सल्फोनेशन में। या अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट एज ए, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास लीवियस एसिड के तौर पर काम करता है क्योंकि ये वहाँ पर जो स्पीशीज़ होगी
यानी आपके पास जिस तरह ये अल्काइल हैलाइड था, तो ये एलुमिनियम क्लोराइड, एलुमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा। एलुमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो 3p1 यहाँ पर जो है आपके पास ये py pz ये ऑर्बिटल खाली है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है इस एम्प्टी ऑर्बिटल में एंटर कर सकता है, तो ये यहाँ से निकलेगा। तो ये लॉन पेयर जब एक्सेप्ट करेगा तो इसको लीवियस एसिड कहा जाता है। The electrophile generate Friedel-Crafts acylation is, उनको इसीलियम आयन कहा जाता है, जिनके ऊपर ये उनका स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीजन था, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर अल्काइल ये इसीलियम था। द मिथाइल ग्रुप इन टॉलिन डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेनली, जो जितने भी अल्काइल है वो दूसरे इनकमिंग ग्रुप को आर्थो और पैरा डायरेक्टर इस पोजीशन पर असाइन करेंगे। और रीज़न मैंने क्या बताई कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं, इनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन। लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और वो इन्वॉल्व होंगे तो इनको हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। टॉलिन रिएक्ट फास्टर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनकी जो है क्या रीज़न है कि ये ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं। टॉलिन जो है बेंजीन रिंग, टॉलिन रिएक्ट फास्टर देन बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज द मिथाइल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन डोनेशन। मैंने कहा था कि जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टर है वो रिंग एक्टिवेटर हैं। तो सिर्फ कौन से नहीं है कि आर्थो पैरा डायरेक्टर है लेकिन रिंग एक्टिवेटर नहीं है, तो हेलोजन। Chlorination of toluene and the presence of anhydrous perchloride at low temperature give mainly, जब भी क्लोरिनेशन करेंगे टॉलिन की एंड द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, तो आपके पास एनहाइड्रस इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आपके पास अब क्या बनेगा, ये आपके पास पॉजिटिव आयन ये बनेगा। तो आपके पास ये बेंजाल और बेंजाइल क्लोराइड ये नहीं बनेंगे, ये फ्री रेडिकल में बनेंगे। ये क्या चीज़ है, हमने उस दिन डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो आपके पास CH3 मौजूद है, अगर इनका ये एक्विवेलेंसी हम क्लोरीन से रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो हम कहेंगे ये आपके पास बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल, जब यहाँ पर दूसरा क्लोरीन आएगा तो बेंजाइल के बजाय फिर कहेंगे बेंजाल डाई क्लोराइड है। और जब तीसरा यहाँ पर ये लगाएंगे तो फिर बेंजो ट्राई क्लोराइड है। तो ये तब होगा जब यूवी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो आपके पास रिंग्स सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन जो है ये बनेगा आपके पास, यानी आपके पास क्लोरोनियम आयन बनेगा FeCl3 के मौजूदगी में। तो रिंग सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोटॉलिन, ये रिंग से प्रोटॉन निकलेगा और इनकी सब्स्टिट्यूशन होगी, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है। अब अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो क्लोरीन की, तो आपके पास हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये इस यूवी की मौजूदगी में तमाम पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो ये तब बनेगा। ये आपके पास जब क्लोरोनियम आयन बनेगा, तो ये ऑप्शन जो है सही है, रिंग सब्स्टिट्यूटेड। And the uranium ion intermediate of electrophilic aromatic substitution, the positive charge is, आपके पास जो पॉजिटिव स्पीशीज़ जिसके ऊपर चार्ज आता है और हम बार बार उनको डीलोकलाइज करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है आपके पास डीलोकलाइज ओवर द 3 कार्बन एटम। ये आपके पास ये एरेनियम आयन है ये तमाम। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में इनको प्रोटॉन लॉस करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव एक ही जगह रुका हुआ नहीं है, ये शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए ये लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास जो है ये ठीक है कि डीलोकलाइज ओवर द 3 कार्बन एटम। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है, सही है। नेक्स्ट अल्काइन की IUPAC से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्जी, इनको गौर से बिल्कुल पढ़ ले। मैंने आपको इनकी सिमिलरिटी और डिफरेंस बताया। ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।